प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज केवलारी डिस्ट्रिक्ट सिवनी से मैं डॉक्टर राजेश कुमार ठाकुर बीए द्वितीय वर्ष विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र अर्वाचीन हिंदी काव्य के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा के काव्य में वेदना तत्व। महादेवी जी के काव्य में वेदना तत्व महादेवी वर्मा छायावाद के आधार स्तंभों में से एक हैं। अज्ञात प्रियतम के प्रति वेदना भाव की अभिव्यक्ति उनके काव्य में प्रमुखता से हुई है। वेदना और करुणा की प्रधानता के कारण ही महादेवी जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अज्ञात प्रियतम के प्रति विरह वेदना की भावना के कारण ही उनके काव्य में रहस्यवाद की प्रमुखता है। उनकी कृतियां हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत एवं दीप शिखा। उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है यामा, जिस पर उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। इन समस्त कृतियों में उनकी वेदना सर्वत्र व्याप्त है। विरह प्रेम का उदात्त स्वरूप है तथा प्रेम की कसौटी है। कबीर की विरहिणी आत्मा इसी का संबल लिए हुए प्रियतम से मिलन को अधीर है, तो यही विरह मीरा का सर्वस्व बनकर उसे कृष्ण के प्रेम में दीवाना बना रहा है। घनानंद के काव्य में यही प्रेम सुजान के प्रति विरह भाव के रूप में दिखाई देता है, तो यही विरह आंसू बनकर जयशंकर प्रसाद की आंखों से बरस रहा है। इसी विरह वेदना ने महादेवी जी को व्यग्र बनाकर उन्हें अपनी तुलना नीर भरी बदली से करने को विवश कर दिया है। मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। महादेवी वर्मा जी की विरह अनुभूति अत्यंत उन्नत एवं उत्कृष्ट है, जिसमें प्रेम का आवेग है, वेदना की तीव्रता है और व्यथित चित्त की मनोदशाओं का निरूपण है। महादेवी जी की मान्यता है, दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधकर रखने की क्षमता रखता है। मनुष्य सुख को अकेले भोगना चाहता है, किंतु दुख सबको बांटकर विश्व जीवन में अपने जीवन को, विश्व वेदना में अपनी वेदना को इस प्रकार मिला देना चाहता है जिस प्रकार एक जल बिंदु समुद्र में मिल जाता है। महादेवी वर्मा जी की विरहानुभूति का निरूपण हम इन शीर्षकों या इन बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। पहला, प्रेम वेदना की गहनता। महादेवी वर्मा के काव्य में प्रेम वेदना की गहनता सर्वत्र विद्यमान है। वेदना उन्हें इतनी प्रिय है कि वे इसका साथ ही नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि इसी वेदना के माध्यम से उन्होंने सर्वशक्तिमान चेतनामय ईश्वर का दर्शन किया है। यथा, मेरे बिखरे प्राणों में सारी करुणा ढुलका दो, मेरी छोटी सीमा में अपना अस्तित्व मिटा दो, पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। द्वितीय बिंदु, करुणा की प्रधानता। विरह की तीव्र अनुभूति के कारण महादेवी वर्मा जी के हृदय में अपार करुणा दिखाई पड़ती है। महादेवी जी के समग्र का निराशावाद भी इस करुणा को उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध हुआ। करुणा का भाव कवयित्री के अनुसार अत्यंत पवित्र है। उसकी स्पर्श छाया से दुख भी निखर उठता है। जैसे, शून्य मंदिर में बनूंगी आज मैं प्रतिमा तुम्हारी, अर्चना हो शूल भोले, छार द्रग जल अर्ध्य होले, आज करुणा स्नात उजसा दुख ही मेरा पुजारी। तीसरा बिंदु, नारी सुलभ सात्विकता। महादेवी जी के हृदय में वेदना की कोमल भावनाओं के साथ साथ नारी हृदय की स्वाभाविक सात्विकता भी समाहित है। उनके गीतों की प्रेम वेदना में न द्वेष है, न घृणा है, न कटुता है, न ही प्रतिकार। यदि है तो केवल वेदना, जिसमें उनका अपना नहीं बल्कि समस्त मानव जाति का असीम शोक समाया हुआ है। उनकी करुण पुकार में नारी हृदय की वेदना का स्पष्ट अंकन दिख पड़ता है। जैसे, जो तुम आ जाते एक बार,
कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग। चौथा बिंदु, महादेवी जी की आध्यात्मिकता। महादेवी वर्मा जी की विरहानुभूति अध्यात्म प्रधान है, किंतु वह परंपरागत धार्मिक भावनाओं से ना जुड़कर मनुष्य के जीवन से अधिक जुड़ी हैं। अलौकिक के साथ उनकी लौकिक प्रणयानुभूति का सामंजस्य उनकी भावना की सफल अभिव्यक्ति करता है। अपनी इसी आध्यात्मिक अनुभूति के कारण वे अपने अज्ञात प्रियतम को लौकिक वस्तुओं में खोजती हैं। उदाहरण देखें, कुमुद दल से वेदना के दाग को पहुँचती जब आंसुओं से रश्मियाँ, चौंक उठती अनिल के विश्वास छू, तारिकाएं चकित सी अनजान सी, तब बुला जाता मुझे उस पार जो दूर के संगीत सा वह कौन है। पांचवा बिंदु, भक्ति की तन्मयता। महादेवी जी के काव्य में आध्यात्मिकता के साथ साथ भक्ति भाव भी मुखरित होता है। भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने के लिए देव की प्रतिमा के श्रृंगार की सारी सामग्री सजाकर वे पूजा अर्चना में लीन हो जाती हैं। हाँ, सामग्री का रूप सामान्य भक्त की सामग्री से भिन्न है, किंतु पूजा का भाव वही है। यथा, क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, मेरी श्वासें करती रहती नित प्रिय का अभिनंदन रे। इस पूजा अर्चना में पार्थिवता नहीं है, किंतु तन्मयता वही है जो एक भक्त में होती है और होनी चाहिए। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि महादेवी जी के काव्य में उपलब्ध वेदना भक्ति की तन्मयता से परिपूर्ण है। छठा बिंदु लेंगे, विरह वेदना की निरंतरता। महादेवी के काव्य में विरह भाव का अविरल प्रवाह है। उसमें नदी की तीव्र धारा के समान अजस्र स्रोत है। उनका हृदय सिंधु वेदना भाव से निरंतर उद्वेलित होता रहता है, इसलिए उसमें से भावानुभूतियों का अविरल, शाश्वत एवं अजस्र प्रवाह होता रहता है। महादेवी की विरह वेदना कृत्रिम न होकर स्वाभाविक है, इसीलिए वे अपने जीवन दीप के साथ स्वयं भी प्रज्वलित रहने की कामना करती हैं। वे इस जीवन द्वीप से प्रियतम के पथ को आलोकित करना चाहती हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। वे मिलन नहीं चाहती और चिर विरह की साधना करते रहना चाहती हैं। उनके व्याकुल प्राणों का संगीत तो केवल अंधेरा ही है। शून्य मेरा जन्म या अवसान है मुझको सबेरा, प्राण आकुल के लिए संगी मिला केवल अंधेरा, मिलन का मत नाम ले मैं विरह में चूर हूँ। सारांश यह है कि महादेवी की विरहानुभूति में गहन प्रेम वेदना का तत्व व्याप्त है। वे करुणा से ओत प्रोत विरह की ऐसी कवियत्री हैं जो अज्ञात प्रीतम की खोज में तल्लीन हैं। उनके विरह में आध्यात्मिकता, पावनता, सात्विकता एवं उदात्तता है। यह विरह वेदना मौन, नीरव तथा एकाकी है, इसलिए यह असीम, अजस्र एवं अविरल है। उनका क्रंदन भी मूक है। पंत जी ने उनकी विरह वेदना पर टिप्पणी करते हुए लिखा था कि यह तो वेदना के साम्राज्य की एक छत्र साम्राज्ञी है और कोई सुख उन्हें आत्मविस्मृत या आत्म तन्मय होने को नहीं चाहिए। सुख तो क्षणजीवी है, वेदना ही चिर स्थायी, चिर व्यापी एवं चिर स्पृहणीय है। निश्चय ही महादेवी जी के काव्य में वेदना का सागर लहरा रहा है जो अनेक रत्नों से भरा हुआ है। वे वेदना की साम्राज्ञी कही जा सकती हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। गवर्नमेंट कॉलेज केवलारी से डॉक्टर राजेश कुमार ठाकुर।